और अब ये जो नया मुतालबा डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है कल सुप्रीम कोर्ट से, ये पाकिस्तान के आइन की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है, पाकिस्तान को फेडरेशन स्टेटस आप ख़त्म कर दें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दें। ये अयूब खान साहब का जो 1 यूनिट था वो पाकिस्तान में बहाल होने जा रहा है अगर ये डिफेंस मिनिस्ट्री की बात जो है वो मान ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान के आइन का स्ट्रक्चर ये है कि सूबे अलहदा एंटिटी हैं, वफाक अलहदा एंटिटी है, और ये बुनियादी हमारे आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसमें शामिल है। और ये वो मुतालबा था जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में, जो सिंध में, ये एक बुनियादी मुतालबा था कि 1 यूनिट ख़त्म किया जाए और फेडरेशन बहाल की जाए। आज पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री, पीपल्स पार्टी और ANP, नून लीग की तो चूंकि कोई सियासी इस तरह की कोई उनका इशू ही नहीं है, ना ही उनकी कोई किसी किस्म के ऊपर, आपने माशाल्लाह वो वाहिद पार्टी है जिसकी किसी कोई प्रिंसिपल के ऊपर कोई पॉलिसी आपको समझ ही नहीं आएगी कि इनकी क्या, इसलिए उनको छोड़ दें। पीपल्स पार्टी, ANP जो कोalition का हिस्सा है, जिनके नीचे है ये फेडरल इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री, वो कह रही है आप फेडरेशन ख़त्म कर दें, 1 यूनिट बहाल कर दें। ये नाकाबिल कबूल होगा, ख़ुसूसन छोटे सूबों को नाकाबिल कबूल होगा। और अगर आपने ये बुनियाद ही ख़त्म कर दी कि बलूचिस्तान के अंदर वो असम्बली नहीं तोड़ सकते जब तक इस्लामाबाद की असम्बली ना टूटे, सिंध के लोग अपनी असम्बली में इलेक्शन ही नहीं करा सकते जब तक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और सेंटर में ना हो, आपने तो आइन की बुनियादें हिला दी हैं ये एप्लीकेशन दे के। और जिन लोगों ने भी चीफ जस्टिस साहब को ये एप्लीकेशन की ये तजवीज़ दी है, उन्हें आइन का फिर कोई पता नहीं है, उन्हें फेडरेशन के कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता, उन्हें 1 यूनिट का, उन्हें पाकिस्तान की हिस्ट्री का ही नहीं पता। ये एप्लीकेशन जो मूव हुई है, देखें आप आइन के साथ जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही एक ख़तरनाक बात है। आपने सुप्रीम कोर्ट को ये कह के इलेक्शन कमीशन ने कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर आप अपने दफ्तरों को ताले लगाएं, घर चले जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इलेक्शन नहीं करा सकते, मुझे बताइए इलेक्शन कमीशन का फिर काम क्या है? हम करोड़ों रुपया नहीं अरबों रुपया आप पे ज़ाया कर रहे हैं। अब आपने कल कहा कि नहीं वो हम टेंडर गलती से हो गया था, डॉन में 100 मिलियन रुपया हम घर पे नहीं लगा रहे थे, बट फैक्ट इज़ आप तो नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, आपके दफ्तरों में देखते हैं जाके हर दफ्तर के ऊपर सिक्योरिटी जो है वो लहदा खड़ी। अगर आप इतने खौफजदा हैं कि आप आम आदमियों के साथ बात नहीं कर सकते, बाहर आप निकल नहीं सकते, 70-75 साल आपकी उम्र हो गई हुई है, इसलिए आप नहीं लोगों से आंख मिला सकते, इसलिए आपको शर्म आ रही है कि आपने पाकिस्तान के लोगों के साथ खिलवाड़ में आप हिस्सेदार हैं। कोई इलेक्शन कमीशन दुनिया में ये नहीं कह सकता कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। कभी इलेक्शन कमीशन, दुनिया में किसी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते? पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वजारत दाखिला कह रही है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वजारत दिफा कह रही है कि जी वो टेररिस्टों का बड़ा ख़तरा है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वज़ीर आज़म और फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। और पार्लियामेंट कह रही है कि हम चूँकि आ गए हैं अब मुल्क में इलेक्शन ही नहीं होने। ये क्या निज़ाम आपने मुल्क में बना दिया है? ये क्या आप सीधा देखिए, सीधी बात है, आप ख़त्म करें फिर आइन को, मार्शल लॉ लगाएं, लोग देख लेंगे। ये आधा तीतर आधा बटेर चल रहा है, लोगों की कमर टूट गई है। IMF का रोज़ सुन रहे थे, 6 महीने हो गए, आज साइन हो रहा है, कल साइन हो रहा है, आपसे साइन ही नहीं हो रहा। आपका जो सारा स्ट्रक्चर है, आपकी जो लोग हैं जो यहाँ पे 20,000 रुपये से 1.5-2 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग हैं, उनकी कमर टूट गई है। आप अपने महलों में बैठे हुए हैं, आपको लोगों का एहसास नहीं है। सरकारी तनख्वाहें ले रहे हैं आपको पता नहीं है इस वक्त लोगों के लिए अपने बच्चों को 2 वक्त का दूध पिलाना मुश्किल हो गया। जो बच्चों को मोटरसाइकिल के ऊपर स्कूल छोड़ के आते थे वो अब पैदल लेके जाते हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं तेल भरवाने के। पाकिस्तान एक बैंकक्रप्ट मुल्क के तौर के ऊपर देखा जा रहा है और यहाँ पे हमारी जो एलीट है
उसके लल्ले तल्ले ही ख़त्म नहीं हो रहे। एक दिन इलेक्शन करा दो, दूसरे दिन ना करा दो, तीसरे दिन। अब पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही वो धागा है जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत इस वक्त बंधी हुई है। और अगर आपने ये धागा भी तोड़ दिया, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स मुकम्मल तौर पे ऑलरेडी ख़त्म है, पाकिस्तान में मुआशी हकूक़ पहले ही ख़त्म है, पाकिस्तान में आइनी हकूक़ ख़त्म है। और अब ये जो थोड़ा बहुत ढकोसला है कि पाकिस्तान में कोई आइन है या कानून है, वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और आप एक बहुत बड़े गर्दाब में फंस जाएंगे। और वाहिद हल फिर जो है वो यही होगा लोगों के पास कि वो सड़क पे निकले और श्रीलंका और ईरान की तर्ज के ऊपर अपने हकूक़ वापस लेने की कोशिश करें। थैंक यू जी। जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट कैनेडी के नाम के ऊपर उनकी जो बेटे हैं, उनकी जो बेटी हैं वो चला रही हैं और उनका ख़ानदान उसको चला रहा है, उसने भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के ऊपर आज अपनी स्टेटमेंट जारी की है। और दुनिया भर में ये बड़ा कंसर्न बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी कारकुनों के साथ क्या हो रहा है। देखिए, जो पाकिस्तान में हुआ है सियासी कारकुनों के साथ इस एक साल में, 25 मई गुज़श्ता साल के बाद, वो पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी अरशद शरीफ जैसे जर्नलिस्ट को उठा के शहीद कर दिया गया, यहाँ पे टेलीविज़न चैनल्स को बंद कर दिया गया, जो क्रिटिकल सहाफ़ी थे वो मुल्क छोड़ के जाने के ऊपर मजबूर हो गए। 3500 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं उन्हें कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। यहाँ पे 10 साल से लेके 17 साल के बच्चों को उठाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें नंगा किया गया। मेन स्ट्रीम लीडरशिप को उठा के जो है वो बग़ैर वारंट्स के लेके गए। आज भी आप देखें अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हो रहा है, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, और पूरा हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसका मजाक उड़ाया गया है।